बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर एंड वेलकम बैक। अपने प्रीवियस सेशन में वी डिस्कस्ड अबाउट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, और अपने इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल नेम्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट प्रेजेंट इन आर एनवायरनमेंट, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बगैर इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन इज़ कंसिडर्ड एज मैक्रो एलिमेंट और मेजर बायो एलिमेंट, जो ज़्यादा कंसनट्रेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत होता है, चाहिए होता है। तो अपने आज के सेशन में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे। अगेन वी विल डिफाइन इट्स अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर और फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक टू द एनवायरनमेंट। तो नाइट्रोजन साइकिल को भी हम सेम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर देयर डेथ एंड डिके एंड वेरियस एक्टिविटीज बैक टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन का हमारे पास मेन रिजर्वायर क्या है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर? दैट इज द एटमॉस्फेयर, right? Atmosphere is the major reservoir of the nitrogen. You know very well that atmosphere is a mixture of various gases, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, so many gases are present. लेकिन अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंगली स्टडी करें तो नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तकरीबन हमारे पास 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है। सो एटमॉस्फेयर इट इज़ अ मेजर रिजर्वायर। इसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो N दो एटम्स हैं नाइट्रोजन के, जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और नाइट्रोजन एटम्स की इस बॉन्डिंग को ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट? सो ये तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हो गई है। देन another reservoir of the nitrogen, that is the organismic nitrogen, right? Now nitrogen which is present in the bodies of living organisms, that is called as organismic nitrogen। और organismic nitrogen हमें मिलेगी living organisms की bodies में in the form of the biological molecule, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था about the amino acids, और amino acids are the building blocks of the proteins, जिनके ज्वाइन करने से proteins बनती हैं। proteins are very important biological molecules which are playing structural roles as well as functional roles in the living bodies। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज़ द DNA एंड RNA, उसमें भी नाइट्रोजन यूज़ होती है। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। सो दैट इज़ मेकिंग द ऑर्गेनिज्मिक रिजर्वायर ऑफ द नाइट्रोजन। अच्छा, अब हमने बात की है कि इट्स अ बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल विच इज़ हैपनिंग इन आर एनवायरनमेंट, इन आवर इकोसिस्टम। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। नो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल? इसको हम 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इसके हर एक्शन को, हर एक्टिविटी को डिटेल से स्टडी कर सकें। सो सबसे पहले जो स्टेप हम कंसिडर करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, दैट इज़ कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन, राइट? डीकॉम्पोजिशन अब किसकी हो रही है? डीकॉम्पोजिशन हो रही है डेड बॉडीज़ की, डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स, डेड बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स और द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द प्लानट अर्थ। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, यानी जितना उसे सर्वाइव करना होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उसके कंप्लीट होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ इज़ अ नेचुरल फैक्ट, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है लाइफ स्पैन के बाद। तो उसके बाद इसकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है बाय डीकम्पोजर्स, राइट? नाउ व्हाट आर डीकम्पोजर्स? दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड fungi which are present everywhere in the environment, in the ecosystem। ठीक है, ये सॉइल में भी मिलेंगे, ये वाटर में भी आपको मिलेंगे, ये एटमॉस्फेयर में भी मिलेंगे, एवरीवेयर डीकम्पोजर्स आर प्रेजेंट। और डीकम्पोजर्स में हमारे पास 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। दे कॉज द डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड बॉडीज और डेड ऑर्गेनिक मटीरियल।
डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी का पर्पस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, इन द इकोसिस्टम, क्योंकि इसके रिजल्ट में जो डेड बॉडीज़ के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए हुए हैं, दे आर रिलीज्ड, वो रिलीज़ हो जाते हैं और इन्वायरमेंट में वापस शामिल हो जाते हैं। और अगर डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी नहीं होगी तो डेड बॉडीज़ के अंदर ये सब न्यूट्रिएंट्स, ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप रह जाएंगे, ये वहाँ से रिलीज़ नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन हो जाएगी हमारे इन्वायरमेंट में, एंड ऑल द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दे विल बी बैडली डिस्टर्ब। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दिस डिकम्पोजिशन एक्टिविटी डन विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट? अब नाइट्रोजन साइकिल में जो हम डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसको फर्दर हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, राइट? फर्स्ट स्टेप जो इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन, ठीक है? तो हमने इसको 2 फर्दर सब स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। 1 बाय 1 इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अमोनिफिकेशन एज अ नेम इज इंडिकेटिंग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयंस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी बॉडीज़ में जो अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई, जब उनकी डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं तो उस डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में दीज अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर सिंप्लीफाइड, ठीक है? और ये सिंप्लीफिकेशन जो है ये परफॉर्म हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एंजाइम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंजाई में बहुत स्पेशल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, दे हैव स्पेसिफिक एंजाइमेटिक सिस्टम्स, और वो एंजाइम्स इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करके इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इनटू द अमोनिया, राइट? और फर्दर फिर अमोनिया बाय द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस, ठीक है? तो पहले डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में फर्स्ट स्टेप में अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस, एंड देन दीज अमोनियम आयंस आर टेकन अप बाय द प्लांट्स, ठीक है? जो प्लांट्स मौजूद हैं हमारे इन्वायरमेंट में, थ्रू देयर रूट्स फ्रॉम द सॉइल्स, राइट? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी जो है ये सॉइल के अंदर परफॉर्म हो रही है डिकम्पोजिशन की इन्वायरमेंट के अंदर, तो प्लांट्स इन अमोनियम आयंस को अपटेक कर लेते हैं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको यूटिलाइज करते हैं, और जो भी उनको इनसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने हैं वो बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकेंड स्टेप जो हमें यहाँ पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। I am repeating word nitrification, as the name is indicating, formation of nitrogenous compounds, nitrites and then nitrates, इसको हम nitrification का नाम देते हैं। And this activity is done with the help of the nitrifying bacteria, right? बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जिसको हम nitrifying बैक्टीरिया का नाम देते हैं। They are present in the soil. These bacteria are present in the soil and these are aerobic bacteria. आपने अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस में बैक्टीरिया की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया हुआ है और आपने इनको मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है? लेकिन 2 मेजर कैटेगरीज हमारे पास हैं, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो दीज आर द एरोबिक एक्टिविटीज़। और एनएरोबिक बैक्टीरिया विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन उनको अवेलेबल नहीं है लेकिन वो उसकी एब्सेंस में भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको हम एनएरोबिक का नाम देते हैं। बट निट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज आर द एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है? और ये नाइट्रिफिकेशन का काम कर रहे हैं। हाउ नाइट्रिफिकेशन इज डन? अमोनिया एंड अमोनियम आयंस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है? मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नाइट्राइट्स, आई डोंट हैव स्पेस हेयर, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ नाइट्राइट्स, ठीक है? जिसको हम NO2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नाइट्राइट। अमोनिया एंड अमोनियम आयंस जो डिकम्पोजिशन के फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट में रिलीज हुए थे, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सम एरोबिक बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में मौजूद है और जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज नाइट्रोसोमोनास,
ठीक है, ये बैक्टीरियम का नाम है, इट्स एन एरोबिक बैक्टीरियम नाइट्रोसोमोनास, और ये बैक्टीरियम कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया और अमोनियम आयंस को इनटू द नाइट्राइट्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में these nitrites NO2 nitrites are converted into nitrates. NO2 is converted into NO3 with the help of another bacterium which is called as Nitrobacter. ये भी सॉइल के अंदर मौजूद होता है along with the Nitrosomonas. Nitrosomonas is converting ammonia or ammonium ions into the nitrites, and then Nitrobacter, another aerobic bacterium which is present in the soil, it is converting nitrites into nitrates, ठीक है। और nitrates जो है ये हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की वो फॉर्म है जिसको प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाने के लिए, यानी प्लांट बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो भी नाइट्रोजनस मटेरियल्स बनाने हैं, प्रोटीन्स बनानी है, न्यूक्लिक एसिड्स बनानी है, तो वो इन नाइट्रेट्स को यूज़ करते हुए सिंथेसाइज कर सकती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। मैं इसको ब्रीफली जो है वो रिवाइज कर देती हूँ। डिकम्पोजिशन विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स दैट इज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद उनकी डिकम्पोजिशन होती है, डिकेइंग बॉडीज़, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स में परफॉर्म हो रही है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के रिजल्ट में जो डिकम्पोजर्स एक्टिविटी कर रहे हैं, अमोनिया एंड अमोनियम आयंस आर फॉर्म्ड। लेटर ऑन नाइट्रिफिकेशन के रिजल्ट में यही अमोनिया और अमोनियम आयंस नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजनस गैस। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि मेनली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये गैशियस स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, अबाउट 78%। लेकिन ये गैशियस नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अनएबल टू यूज़ दिस गैशियस नाइट्रोजन। डायरेक्टली वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं हो जाती है, ठीक है। किस फॉर्म में फिक्स नहीं हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ सम अदर कंपाउंड, ठीक है, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो जाती है और इसकी फिक्सेशन नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो फिक्सेशन ऑफ गैशियस नाइट्रोजन into another molecule, another compound, usually oxides of nitrogen, so that is called as nitrogen fixation। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे इन्वायरमेंट में 3 तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, एज द नेम इज इंडिकेटिंग फिक्सेशन ऑफ गैशियस नाइट्रोजन विच इज टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ही परफॉर्म हो रही है उसको हम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का नाम देते हैं, और ऑलमोस्ट 5 to 8%, यानी कोई बहुत ज़्यादा जो है कंसनट्रेशन में नाइट्रोजन की फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में नहीं हो रही है, सिर्फ 5 to 8% हो रही है। और कैसे हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गैशियस स्टेट में है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, तो यूजुअली वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ लाइटनिंग, ठीक है। तो लाइटनिंग के रिजल्ट में, थंडरस्टॉर्म्स के रिजल्ट में जब लाइटनिंग होती है तो वो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी कंटेन कर रही होती है, तो उस लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इनके रिएक्ट करने के लिए, इनके कंबाइन होने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द लाइटनिंग, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में एटमॉस्फेयर में नाइट्राइट्स की फॉर्मेशन होती है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, जो कि फिर प्रेसिपिटेशन के साथ या बारिश के साथ, रेन वाटर के साथ सॉइल पे आ जाते हैं और सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ से वो फर्दर फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। फिर हमारे पास जो सेकेंड टाइप है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, दैट इज़ बाय द सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, तो ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। गैशियस नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में भी मौजूद होती है, तो बैक्टीरिया उसको फिक्स कर देते हैं, और ऑलमोस्ट 60% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया,
ठीक है, जो बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद हैं, तकरीबन 60% नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कॉज कर रहे हैं। और ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इट ऑलमोस्ट यूजेस 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यानी जो बैक्टीरिया के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, इसमें इस रिएक्शन में 16 ATPs आर यूटिलाइज्ड एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स आर यूटिलाइज्ड बाय दीज बैक्टीरिया। तो ये एंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। N2+3H2 एंड इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, राइट। और अमोनिया की फॉर्मेशन के बाद अमोनियम आइंस, और फिर ये सारा प्रोसेस जो हम पहले भी डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में पढ़ चुके हैं वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कौन कौन से सॉइल बैक्टीरिया हैं? दीज आर द एजोटोबैक्टर। अब ये बैक्टीरियल स्पीशीज़ के नेम्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम। एजोटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया से आप लोग फैमिलियर हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम भी देते हैं। वेरी कॉमन मेंबर ऑफ दिस इज़ द नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, ये भी बैक्टीरियम है। राइजोबियम, ये एक सिम्बियोटिक बैक्टीरियम है जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है विद द रूट्स ऑफ द हायर वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया सॉइल में मौजूद हैं विच आर कॉजिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। ओके, उसके बाद जो हमारे पास एक और फैक्टर है कि हम सॉइल में किस तरह से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऐड कर सकते हैं, बाय एडिंग द नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि कुछ सॉइल्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो बार बार कल्टीवेशन के रिजल्ट में वहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की डिप्लीशन हो जाती है, और बायोजियोकेमिकल साइकिल के रिजल्ट में या नाइट्रोजन साइकिल के रिजल्ट में नाइट्रोजन की रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रही है सॉइल के अंदर। देन वी हैव टू ऐड फर्टिलाइज़र, यानी हमें आर्टिफिशियल सोर्स से हमें वहाँ पे नाइट्रोजन ऐड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, आपने सुना होगा इसका नाम एग्रीकल्चर की फील्ड में, और अमोनियम फॉस्फेट्स। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स विच कंटेन नाइट्रोजन इन देम। तो ये फर्टिलाइजर्स जब हम इन लैंड्स में, इन सॉइल्स में ऐड करते हैं, तो ये वहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो हमें नाइट्रोजन साइकिल में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, राइट। एसिमिलेशन का मतलब होता है कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स बाय प्लांट्स, एंड देन दीज प्लांट्स आर यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, यानी सॉइल के अंदर इन तमाम प्रोसेसेस के रिजल्ट में नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी गैशियस नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। दीज नाइट्रेट्स आर टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। प्लांट्स ने अपटेक किया अपनी रूट्स के जरिए उनको, फिर उनको यूटिलाइज किया अपने लिए, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जो भी कंपाउंड्स उनको चाहिए वो सिंथेसाइज किए। देन यू नो प्लांट्स इन द इकोसिस्टम और इन द एनवायरनमेंट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इनको हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द फूड, ये फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अपने लिए भी कर रहे हैं, एंड दे आर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट, फॉर द एनिमल्स, फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एनिमल्स जो कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को, तो वो प्लांट्स की बनाई हुई फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टली प्लांट्स में एसिमिलेशन हुई नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की, तो प्लांट्स को जब फूड सोर्स के तौर पर यूज़ किया कंज्यूमर्स ने, एनिमल्स ने, ह्यूमन बींग्स ने, तो प्लांट्स की जो एसिमिलेटेड फूड है वो नेक्स्ट ग्रुप्स के अंदर, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई, और फिर इन बॉडीज ने अपने अकॉर्डिंगली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर ली, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं। दैट नाइट्रोजन इज एसिमिलेटेड, यूटिलाइज हो गई है, जिस पर्पस के लिए उसको अपटेक किया गया था वो काम कर लिया गया है, ठीक है। देन फाइनल स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। That is called as denitrification, and it is the reverse of the nitrification. ये रिवर्स एक्शन है जो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल का, जिसमें हमने नाइट्रिफिकेशन के बारे में बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइट्स, एंड देन नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सम सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको हमने नाइट्रिफिकेशन का नाम दिया था। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल में एक और एक्टिविटी भी परफॉर्म होती है जिसको हम डीनाइट्रिफिकेशन का नाम देते हैं। दैट इज़ द रिवर्स एक्टिविटी ऑफ द नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, यानी आप ये देख रहे हैं कि दिस इज़ अ रिवर्स एक्शन, रिवर्स रिएक्शन।
Nitrites are then converted into oxides of nitrogen, and then finally oxygen is separated, it is released, and nitrogen is released in the form of gas. Gaseous state में नाइट्रोजन रिलीज हो जाती है और वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात की थी कि इट्स अ साइक्लिक एक्टिविटी, कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, सॉइल में, और वहाँ से दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसको हमने नाइट्रोजन साइकिल का नाम दिया था. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बट इट इज़ द रिवर्स ऑफ द नाइट्रिफिकेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ सम सॉइल बैक्टीरिया. सॉइल के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, एंड दीज आर बेसिकली द एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है. इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये नाइट्रेट्स को और नाइट्राइड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, नाइट्रोजन को सेपरेट कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, एंड देन दे यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन फॉर देयर ओन एक्टिविटीज़, ठीक है. और उसके रिजल्ट में फिर नाइट्रोजन जो गैशियस फॉर्म में रिलीज़ हुई है वो एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. और इसकी कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है सूडोमोनास. इट्स अ बैक्टीरियम, anaerobic bacterium present in the soil that is responsible for the activity of the denitrification. तो यहाँ पे अब ये चारों स्टेप्स में आपने देखा है कि किस तरह से नाइट्रोजन जो गैस है एटमॉस्फेयर में मौजूद है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा बनती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में शामिल होती है, और वहाँ से फिर दोबारा से किस तरह से वो डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में, डीनाइट्रिफिकेशन के रिजल्ट में एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है. अब ब्रीफली हम इस डायग्राम को देख लेते हैं. मैंने आपके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल स्केच किया हुआ है, ठीक है, और ये वो चारों स्टेप्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. इसको हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट. सो दिस इज़ द रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ अ मेजर रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन. 78% जो है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है, राइट. उसके बाद ये जो ब्लू आपको लाइन नज़र आ रही है ये सॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं. ये प्लांट्स हैं, ठीक है, थ्रू देयर रूट्स दे आर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. उसके बाद अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ भी होती है. As a result of death, there is happening decomposition, death and decay, decomposition. Decomposition के result में ammonification, formation of ammonia and ammonium ions, और फिर nitrification, nitrites and then nitrates are formed, which are, you can see the position of arrow. These nitrates are taken up by the roots of the plants, और फिर ये इसको utilize करते हैं, assimilate करते हैं, ठीक है. उसके बाद आप देखें हमने सेकेंड स्टेप जो डिस्कस किया था, दैट वाज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये देखें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन होती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन वाटर वो सॉइल की तरफ आते हैं और सॉइल में शामिल हो जाते हैं, और जहाँ से फिर इनकी कन्वर्जन हो रही है इनटू नाइट्रेट्स, एंड अगेन दे आर टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स, ठीक है. फिर हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर देते हैं, यूरिया एंड अमोनियम फॉस्फेट, तो वो भी सॉइल में नाइट्रेट्स की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करते हैं, उसको पूरा करते हैं. देन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ ऑल्सो डन बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉज कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही है. बहरहाल जिस भी प्रोसेस से नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है इट इज़ टेकन अप बाय द प्लांट्स, ठीक है. प्लांट्स ने उसको यूटिलाइज़ किया, देन प्लांट्स को फिर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज़ करते हैं और एसिमिलेट करते हैं, और उसके बाद जो है उनकी डेथ और डिके के बाद दोबारा से साइकिल कंटिन्यू रहता है. अब यहाँ पे ये फोर्थ स्टेप हम डीनाइट्रिफिकेशन भी सॉइल के अंदर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सी दीज आर द नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. तो डीनिट्रिफाइंग बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल सूडोमोनास, राइट, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन कॉज कर रहा है और गैशियस नाइट्रोजन को रिलीज कर रहा है. एंड यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द एरो कि डीनाइट्रिफिकेशन के रिजल्ट में देखें नाइट्रोजन जो है इट इज़ गोइंग बैक टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये एक्शन जो है ये साइक्लिक मैनर में परफॉर्म हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में. एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो गैशियस स्टेट में थी वो देखें सॉइल के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्कुलेट कर रही है, और फिर दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सॉइल से वापस एटमॉस्फेयर में गैशियस स्टेट में जा रही है. सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. होपफुली आपको नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.